कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। यदि शिव इस सृष्टि में जीवन के प्रतीक हैं तो शक्ति प्रकृति की, और प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और प्रकृति के साथ संतुलन ही इस पूरी सृष्टि में जीवन का संचार करता है। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भगवान शिव के उस धाम में जहां उनसे कुछ ही दूरी पर मां शक्ति भी विराजमान है। सावन के इस पवित्र महीने में इस बार मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हमारे इस खूबसूरत पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध ध्वज मंदिर में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक। तो आइए चलिए मेरे साथ हमारे इस पिथौरागढ़ के ध्वज मंदिर में और जानिए उन कुछ पहलुओं को जो अक्सर हमसे छिपे रह जाते हैं शिव का गढ़ पिथौरागढ़ की इस अगली कड़ी में। आइए चलें। हमारे इस पिथौरागढ़ की मेन मार्केट से डेडीहाट रोड पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 7,500 फीट की ऊंचाई में भगवान शिव का प्राचीन प्राकृतिक लिंग है, जो एक पवित्र गुफा में स्थित है, जिसे हम सभी खंडेनाथ के नाम से जानते हैं। और उसी खंडेनाथ मंदिर से कुछ ही ऊंचाई पर है मां जयंती का दरबार। शिव और शक्ति के पवित्र धाम एक साथ। ध्वज खंडेनाथ जाने के लिए 3 रास्ते मुख्य हैं, जिनमें एक मार्ग पलेटा, एक लछैर तथा एक रास्ता सतगढ़ नाम के ग्राम से होते हुए जाता है। 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस धाम में पहुंचने के लिए एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, क्योंकि यह धाम स्थित है शहर की भागदौड़ और हल्ले से बहुत दूर, बहुत ऊपर, एक शांत और अलौकिक जगह पर। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे चारों ओर के विहंगम और खूबसूरत नज़ारे आपकी थकान को दूर करते जाते हैं। करीब करीब आधे मील की चढ़ाई हम पूरी कर चुके हैं, और जो यहाँ से चढ़ाई है, जो एलिवेशन है, वो जो टोटल चढ़ाई है रोड से, वो 3 किलोमीटर की बताते हैं। तो करीब आधा मील यानी करीब 800 मीटर हम चढ़ चुके हैं, और जो चढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है। रास्ते के किनारे लगे हर एक पेड़ पर बंधे हुए निशान श्रद्धा और विश्वास की उस डोर की मजबूती को दिखाती है, जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। मान्यता है, यदि आप सच्चे और पवित्र मन से कोई भी मन्नत मांगें और फिर एक निशान की डोर रास्ते में कहीं भी बांध दें, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। मुख्य मंदिर पहुंचने से पहले ही कुछ छोटे छोटे से देवालय आपको रास्ते में मिलते हैं, जहां आप कुछ देर रुककर सुस्ता सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। करीब करीब आधा जो सफ़र है हमारा ट्रैक का, वो पूरा हो चुका है। और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अब जो मंदिर है उसके लिए सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत ही सुंदर नज़ारा और एक बहुत ही अलौकिक मंजर यहाँ का है। जब आप पहुंचते हैं उस ऊंचाई पर जहां स्थित है यह पवित्र गुफा, तब आप पाते हैं एक अलग और असीम शांति। एक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जहां आमतौर पर शरीर थककर चूर हो जाता है, इस जगह पहुंचने पर
न केवल आपका शरीर बल्कि आपका अंतर्मन तक तृप्त हो जाता है। इसी पवित्र गुफा में जहाँ शंकर भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपके सामने होगा माँ जयंती के दरबार का विशाल द्वार, और फिर लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुँचते हैं उस स्थल पर जहाँ से माँ जयंती अपने आंचल में सारे शोर को समेटे हुए है। बात करें यहाँ के ऐतिहासिक महत्व की, तो यहाँ का वर्णन स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है। ये हमारे ध्वज मंदिर जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में 112, 113 और 114 खंड में इसके बारे में लिखा गया है कि ध्वजेश करके इसको कहा गया है। इसी के साथ साथ काफी सारी लोक कथाएं भी इस मंदिर के बारे में प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ भी हैं इसके बारे में। एक बार की कहानी बताते हैं, जब रामायण काल में हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो उनके द्वारा एक पीस यहाँ पर गिर गया, तो ध्वज पर्वत नाम से भी ये विख्यात है। ध्वज मंदिर जयंती माता आदि शक्ति जगदम्बा है, और नीचे खंडेनाथ माने शिव जी का धड़ है यहाँ पे, और चरमा में चरण है, और घाड़ी सिरकुच्चा पहाड़ सिरकुच, इस पहाड़ी के पल्ली पार में जो है तो सिरकुच है, शिव जी का धड़ सर है, शंकर जी का। और ध्वज माने उसे ध्वजा भी, हनुमान जी की ध्वजा भी यहाँ गिरी, तो इससे उसे ध्वज कहते हैं। ध्वज मंदिर माता ध्वज मंदिर, इधर वाले खंडेनाथ कहते हैं, और नेपाल वाले कहते हैं ध्वज केदार कहते हैं इसको, ध्वज केदार कहते हैं। लोक मान्यता यह भी है कि अगर सच्चे मन से यहाँ आकर माँ जयंती तथा खंडेनाथ महादेव की पूजा की जाए तो बड़े से बड़े रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। एक आदमी, उसका लड़का कैंसर था, वो भी हमारे पास जब यहाँ पहुँचा, और मैंने उसको फिर ध्वज भेजा था उसी दिन रात को, शाम को एक आदमी को भेज के, तो वो आदमी वहाँ रात को रहा था, और उसको न तो कौन प्रसादी देता, वो वहाँ से हवन कुंड से कुछ राख ले गया था यहाँ से, फिर वो दिल्ली चले गया था। फिर बाद में उसने मुझे सूचना दी कि उसका जो लड़का जिसको कैंसर बताया जा रहा था, उसको जब जांचें की गई, वो बूटी उसको खिला के, जो धुनी की राख को, हवन कुंड की राख को लगाया गया और खिलाया गया, तो उसको पता चला कि यार उसमें तो कोई कैंसर की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे कई आदमी अंधे हैं जो वो उससे ठीक भी हुए हैं। अभी लोग बाग बताते हैं कई टाइप के कोढ़ वाले आदमी हैं, वो भी ठीक हुए हैं। कई असाध्य रोगों का भी वहाँ से का निराकरण हुआ है। इस ढंग की अभी भी मान्यता हैं, लोग बाग जाते हैं और इस चीज़ को मानते हैं। जितना यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है उससे कहीं अधिक है सांस्कृतिक महत्व। आज भी हमारे पिथौरागढ़ का ध्वज मेला पूरे कुमाऊं में मशहूर है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ ये मेला अपना सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व खोता जा रहा है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग का जब हिंदी में हमारे लिए एक निबंध आता था, जब कक्षा 4-5 में आता था, तो उसमें ध्वज मेला करके भी एक निबंध लिखा जाता था। इतना फेमस ध्वज मेला होता था। उस ध्वज मेले में हज़ारों की संख्या में आदमी आते थे, अपने कृषि उपकरण और पुराने बर्तन, ऐसे मिठाइयाँ अच्छी वहाँ पर बच्चों के लिए चक्कर, वो क्या होते हैं जो आपके बच्चों के लिए झूले, इस तक होती थी वहाँ पर। लेकिन फिर धीमे धीमे, जैसे अभी जौलजीबी का मेला लग रहा है, लगभग वही मेला रहता था। फिर धीमे धीमे
ये मेला ख़त्म होते गया और अब तो लगभग सभी जगह मेला ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन बात इस चीज़ की है कि प्रशासन को भी चाहिए कि मेले को महत्व बढ़ाने के लिए प्रशासन कुछ कार्य करे। अभी एक शिवरात्रि के दिन एक मेला लगता है, एक हड़ताली तृतीया को दूसरा मेला लगता है, एक चैत्र पूर्णिमा को एक मेला लगता है। 3 मेले बहुत ही फेमस मेले होते हैं कि जो इस जगह पर लगते हैं। सोर घाटी का एक ऐसा स्थल जहां शिव शक्ति साथ में विराजमान होकर हमारी इस घाटी पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। एक ऐसी जगह जो आपको असीम शांति और पवित्र श्रद्धा की अनुभूति कराती है। जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने साथ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ शिव शक्ति का आशीर्वाद और एक अविस्मरणीय अनुभव लेकर जाते हैं।